Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. हेलो एवरीवन, मैं एक दफा फिर आप लोगों के पास हाजिर खिदमत। और आपको पता है कि हम जैद पटेल के झूठों को एक्सपोज कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। इसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है। आज हम एक और झूठ को एक्सपोज करेंगे और वक्त के साथ साथ हम इसके सारे झूठों को एक्सपोज करेंगे, वन झूठ एट अ टाइम। जिस किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा, मैंने सजेस्टेड वीडियो के अंदर पोस्ट कर दिया है, प्लीज पार्ट 1 को भी देख लें। आज पार्ट 2 है। स्ट्रीम के एंड में भी आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। चलें, आइए चलते हैं। पहले जैद पटेल का और समीर के साथ जो डिबेट हुआ, जिसमें वो समीर से बाइबल के बारे में बातें कर रहे हैं और मोहम्मद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल के अंदर सपोजिटली मोहम्मद की प्रोफेसी मौजूद है। बाय द वे, जैद पटेल को पता होना चाहिए कि ना तो इसके अल्लाह को पता था किधर लिखा है और ना मोहम्मद को पता था किधर लिखा है। इसी वजह से ना तो अल्लाह ने बताया कि किस किताब में जाओ, तौरातो इंजील। क्या मतलब है तौरातो इंजील का? इन दोनों चीजों का मतलब क्या है? व्हाट डज इंजील मींस? इंजील कहते किसे हैं? इनको तो इसका भी पता नहीं है। लेकिन एनी हाउ, ये हम किसी और दिन के लिए रख देते हैं। अभी तो बहुत मौके आने हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि इसके ऊपर बड़ी ढेर सारी वीडियोस बनेगी। जैद पटेल तुम्हें फेमस मैं करेगा, तुमने तो आना नहीं है, लेकिन मैं तेरे को फेमस जरूर करेगा। आइए देखते हैं जो डिबेट हुई थी जैद पटेल की समीर के साथ, उसमें एक और चीज वो क्या बता रहे हैं। 14 वर्स 16 में आता है कि जीसस क्राइस्ट, अब न्यू टेस्टामेंट में हम आ गए, वो कह रहा है आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर। वो तुम्हें एक और कंफर्टर देंगे, हाँ, एक और कंफर्टर देंगे जो सहाथक, नीचे हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है सहाथक, मतलब एक और कंफर्टर देंगे एंड ही मे अबाइड विथ यू फॉरएवर। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है ना, वो फॉरएवर है, कयामत। क्या ही बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम्स है जो आपको नजर आ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? आई विल प्रे द फादर। क्या खुदा मुसलमानों का बाप है? वंस अगेन, लेट मी आस्क अगेन, क्या मुसलमानों का खुदा बाप है? नहीं। कैसे नहीं? कुरान में देखते हैं जैद पटेल जैसे बेगैरत लोग किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं। लुक, दिस इज हाउ डिसेप्टिव दीस इडियट्स आर। कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 13 बताती है, बट द जूज एंड द क्रिश्चियन सेज, लेकिन यहूदा नसारा कहते हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह, हम तो अल्लाह के बच्चे हैं, एंड हिज बिलवेड, और हम उसके बहुत चहीते हैं। से कह दो, देन व्हाई डज ही पनिश यू फॉर योर सिन, तो फिर वो तुम्हारे गुनाहों की सजा क्यों देता है तुम्हें? एक और देख लें, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं उर्दू पढ़ लेता हूं। और कहते हैं यहूद नसारा, हम बेटे हैं अल्लाह के और इसके प्यारे, तो कह दो फिर क्यों अजाब करता है तुमको तुम्हारे गुनाहों पर? कोई नहीं, बल्कि तुम भी एक आदमी हो इसकी मखलूक में से, बख्शे जिसको चाहे और अजाब करे जिसको चाहे। अल्लाह की ही है सल्तनत आसमानों और जमीनों पे, और जो कुछ दोनों के बीच में है इसी की तरफ लौट के जाना है। मैंने पूरी आयत पढ़ दी ताकि कोई टेंशन ना हो। हिंदी पढ़ने वाले लोग नीचे से हिंदी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ब्लेटेंटली डिसएग्री करता है कि तुम मुझे अपने बच्चे नहीं कह सकते और मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। जाओ, दफा हो जाओ, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। एक और आयत को देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 30 है, इसको हम पढ़ते हैं। द जूज सेज, जूज कहते हैं एजरा इज द सन ऑफ अल्लाह, एजरा जो है वो अल्लाह का बेटा है। एंड द क्रिश्चियन सेज, और क्रिश्चियंस कहते हैं मसाया इज द सन ऑफ अल्लाह, मसाया जो है वो अल्लाह का बेटा है। दैट इज देयर स्टेटमेंट फ्रॉम देयर माउथ, ये तो सिर्फ उनके मुंह की बातें हैं। They imitate saying of those who disbelieve before, may Allah destroy them who are they deluded. अल्लाह तो कहता है अगर तुम जीसस को भी अल्लाह का बेटा कहोगे तो अल्लाह उन्हें हलाक करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी ब्लेटेंटली ये बात कुरान कर रहा है। और हमारा जैद पटेल बाइबल में से एग्जैक्ट वो वर्स निकाल के दे रहा है कि मोहम्मद को, सपोजिटली मोहम्मद को जीसस के बाप ने भेजा है, और जीसस का बाप कौन है? वो तो गॉड है।
تو وہ تو زید پٹیل کے مطابق اس کا اللہ ہے, اس کا زید پٹیل کا اللہ ہے, تو باپ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ. ایک اور آیت دیکھتے ہیں, دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے آ گئی, چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 88 سے لے کے ہم 92 تک پڑھیں گے. اور کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اختیار کی, تم یہ ایک بہت بھاری بات لے آئے ہو, ہوئی 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 ہوئی, بہت ہی بھاری بات لے آئے ہو بھائی, بہت بھاری بات ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے سے گر پڑے کہ تم نے کہہ دیا اللہ باپ ہے, پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے, زمین شک ہو جائے گی اور آسمان پھٹ پڑے گا. ویسے آسمان شاید کپڑے کا ہے جو پھٹ جاتا ہے سلا, لیکن بعد میں دیکھیں گے کبھی اس بات کو, کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمینوں میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی صورت میں. نہیں نہیں نہیں, عبد, سرونٹ, سلیو, عبد, سرونٹ کی صورت میں. گندی ٹرانسلیشن دی ہے لیکن کوئی بات نہیں. تو آپ کا ایز اے مسلمان رشتہ آپ کے اللہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ صرف ایک غلام کا, صرف ایک غلام کا, ماسٹر اور غلام کا. whereas زید پٹیل ایگزیکٹلی جس آیت میں جا رہا ہے اس آیت میں وہ کیا بتا رہا ہے؟ دوبارہ سے سن. جان چیپٹر 14 ورس 16 میں آتا ہے کہ جیسس کرائسٹ, اب نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم آ گئے, وہ کہہ رہا ہے I will pray the Father and he shall give you another comforter. وہ تمہیں ایک اور کمفرٹر دیں گے. کون دے گا؟ فادر. کون دے گا؟ باپ. کون دے گا؟ باپ. کیا مانتے ہو باپ تمہارا خدا ہے؟ تمہارا اللہ باپ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو دنیا میں سے یہ والی آیت, پوری بائبل میں سے یہ والی آیت تم کیسے لا سکتے ہو؟ یعنی کہ بقول تمہارے, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نہ صرف یہ کہ بائبل میں سے آیتیں بھی پک اینڈ چوز کرو گے, بلکہ اس آیت میں اپنی مرضی سے ریموول بھی مار دو گے, جس مرضی چیز کا ریموول مار دو. یعنی کہ فادر کو یہاں پہ اللہ بھی بنا دو جبکہ یہاں پہ فادر لکھا ہوا ہے. چلے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں اس آیت کا باقی پارٹ کیا ہے. ہاں, کمفرٹر کا تو سمجھ لگ گیا آپ کو, لیکن اس کا جو سیکنڈ پرابلم ہے, لیٹس لسن ٹو دی سیکنڈ پرابلم. نیچے ہندی ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے سہاتک, مطلب ایک اور کمفرٹر دیں گے, and he may abide with you forever. And he may abide with you forever. He وہ کمفرٹر, وہ جو کمفرٹر ہے, he جو کہ کمفرٹر ہے, سہاتک ہے, will abide with you forever. وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اس کی تعلیمات کی بات نہیں ہو رہی بھائی, کرائسٹ کی تعلیمات بھی ہمارے ساتھ ہے اس وقت تک, پتہ ہے ہمیں. یہ لوگ جو مرضی بکتے رہے کہ کرپشن ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس سے زیادہ کرپشن تو ہم قرآن میں دکھا چکے ہیں. ڈز ناٹ میٹر. مسلمانوں کے مطابق دنیا کا ہر ریلیجن کرپٹ ہے سوائے اسلام کے, اور ہم دکھا چکے ہیں کہ اسلام سے زیادہ کرپٹ ہے. وہ ایک سیکنڈری بات ہے. لیکن جو لکھا ہوا ہے, جو تم دکھا رہے ہو, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا محمد تمہارے ساتھ آج بھی موجود ہے؟ اب دیکھو یہ اس پارٹ کی ٹرانسلیشن کیا کر رہا ہے, انگریزی میں لکھا ہوا ہے جو اس نے پڑھا ہے اپنے منہ سے. سر جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, تم اتنے بڑے جھوٹے ہو. یہ دیکھو ٹرانسلیشن, دیکھو کیا کرتا ہے یہ. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا وہ فار ایور ہے, قیامت. محمد کی شریعت جو ہے وہ فار ایور ہے, قیامت ہے. یہاں پہ شریعت کی بات لکھی ہوئی ہے, یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کی شریعت یا اس کی ٹیچنگ یا اس کا لا یا اس کا قانون نہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے آیت, کیا کہہ رہی ہے؟ that he may abide with you forever. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ابھی تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس جگہ پہ رہے, بلکہ یہ نیکسٹ چیپٹر میں بھی گئے. But when the comforter is come, جب وہ کمفرٹر آئے گا. اب جان چیپٹر نمبر 14 سے یہ بھاگے سیدھا چیپٹر نمبر 15 پہ. جان کے چیپٹر نمبر 14 میں ایک آیت دکھائی اور سیدھا بھاگے جان چیپٹر نمبر 15 کے اندر. اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ روئیں گے, جھوٹ بولے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے دیکھا جان چیپٹر 14 کی آیت میں دو پرابلمز ہیں جن کا جواب انہوں نے نہیں دیا. نمبر 1 باپ سے آئے گا, نمبر 2 وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کی شریعت کی بات نہیں ہو رہی, وہ رہے گا ان یو, ہی ول ابائڈ ان یو فار ایور, وہ رہے گا تمہارے اندر ہمیشہ. ناؤ محمد تو مر گیا قبر میں, السلام علیکم. لیکن اب جان نمبر چیپٹر 15 میں چلے گئے. آئیے سنتے ہیں چیپٹر 15 کی کیا ورس پریزنٹ کر رہے ہیں.
लेट्स लिसन फर्स्ट, फिर हम देखेंगे कि यहां पे इनके साथ क्या होने लगा. But when the comforter is come, जब वो comforter आएगा, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth. अब इस पार्ट की ट्रांसलेशन नहीं है. बट व्हेन द कंफर्टर इज कम, जब कंफर्टर आएगा, इसकी ट्रांसलेशन कर दी इन्होंने हिंदी में, whom I will send unto you from the Father. इसकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं की? जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं जिसको मैं भेजूंगा अपने बाप की तरफ से. इस पार्ट की ट्रांसलेशन क्यों नहीं की भाई? इस पार्ट को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया भाई? अगर स्पिरिट ऑफ ट्रूथ मोहम्मद है तो उसको तो जीसस क्राइस्ट ने भेजा है, तो जीसस क्राइस्ट जो है वो मोहम्मद का खुदा है. मानो अब दुर्फिड़े मुंह तुम्हारे ऊपर, मैंने कहा झूठ के पैर नहीं होते, मत झूठ बोला करो. बाइबल तुम लोगों के ऑपोजिट है, कंप्लीटली ऑपोजिट है. तुम लोग बाइबल से कभी इस्लाम को साबित कर ही नहीं सकते, वहां पे जाते ही क्यों हो बगैर? तो whom I will send unto you from the Father, जिसको जीसस क्राइस्ट भेजेगा बाप से, the spirit of truth. अच्छा आगे देखते हैं, which proceedeth from the Father, जो बाप से निकला है, he shall testify of me, वो मेरे बारे में टेस्टिफाई करेगा, अल्लाह के बारे में नहीं करेगा. Once again, Jesus here is claiming, यहां पे जीसस जो है वो अपने आप को खुदा क्लेम कर रहा है, वो मेरे बारे में टेस्टिफाई करेगा, शहादा मेरी देगा. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह शहादा नहीं देगा, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शहादत मेरी देगा, मेरी गवाही देगा, मैं भेजूंगा, बाप से निकलेगा. ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं भाई? ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? हमने देखा आज की स्ट्रीम में कि दो और आयतें जो जैद पटेल ने हमें बयान करने की कोशिश की, वहां पे अभी मैं आयतों की और किसी जगह नहीं गया, मैंने कोई तफसीर नहीं खोली, मैंने कोई एक्साजीट्स नहीं खोले, मैंने अभी आपको रेफरेंसेस नहीं दिखाए, मैंने अभी आपको यह भी नहीं बताया कि स्पिरिट ऑफ ट्रुथ क्या है. ये सब हम पार्ट 3 में देखेंगे. क्यों? क्योंकि इसके बाद जैद पटेल सीधा चैप्टर नंबर 15 से चैप्टर नंबर 16 पे चलेंगे और वहां पे ये बताने की कोशिश करेंगे कि स्पिरिट क्या है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्पिरिट के बारे में बताएंगे और जैद पटेल को समझाएंगे कि बाइबल को पढ़ने के लिए बाइबल को पढ़ना पड़ता है, आर्टिकल्स देख देख के डिबेट नहीं की जाती. इसके साथ ही आज के लिए इजाजत. लेकिन जाते थे याद रखिए, एक बात जैद पटेल ने साबित किया है कि मोहम्मद को जीसस क्राइस्ट ने भेजा है और जीसस क्राइस्ट मोहम्मद का खुदा है. और इनके अल्लाह ने जो कुरान में कहा है कि मुझे बाप मत कहो और मैं तुम लोग मेरे बेटे नहीं हो, ये सब झूठ है. क्योंकि बाइबल सच्ची है, क्योंकि बाइबल की जो आयतें ये प्रेजेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो सच्चा होना चाहिए ना. जब तक ये आयतें सच्ची नहीं है, हाउ कैन ही प्रेजेंट? बाकी आयतें बकौल इनके जी करप्टेड हैं, कम से कम ये तो सच्ची है ना जिनको प्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर कम से कम ये सच्ची है तो इन आयतों के मुताबिक मोहम्मद जो है उसका खुदा जीसस क्राइस्ट है और क्राइस्ट ने मोहम्मद को भेजा इस दुनिया के अंदर. थैंक यू सो वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तो जैद नाउ मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, तकबीर अल मसीह अकबर, तकबीर अल मसीह अकबर, यशुआ अकबर अल अज़ीम.